साल 2013 में एक मूवी आई थी, ये जवानी है दीवानी। हो सकता है कि आप सभी ने देखी हो। उस मूवी में एक सीन था जहां पे आदित्य रॉय कपूर और रणबीर कपूर रूम पे दारू के अड्डे यानी कि अपने फ्लैट की बात करते हैं। तो इस वीडियो का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है और इस वीडियो के अंदर जो नॉलेज है वो भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप घर से बाहर तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर से बाहर किसी भी काम से हैं, अगर आप नहीं भी रह रहे तब भी आप देख सकते हैं, नॉलेज ही इससे आपको मिलेगी। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ कि ये चीज़ आती कहाँ पर है। अगर आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप किसी पढ़ाई से वहाँ पे गए हैं, कोई भी पर्पज से आप अपने घर से बाहर रूम लेके रह रहे हैं, आप दो लोग, हो सकता है 2 BHK में रह रहे हो सकता है 3 BHK में 3-4 आपके दोस्त रह रहे हो। ये इस तरह से कोई भी एक स्थिति यहाँ पे हो सकती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने रूम पे जो आपके दोस्त आते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या कोई भी आपके हो सकते हैं, उनका आना जाना वो एक आपने लिमिटेशंस करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कमरा है वो उनके लिए दारू का अड्डा बन चुका है, यानी कि भाई अगर मेरा कोई टाइम पास नहीं हो रहा तो मैं मुंह उठा के आपके कमरे पर आ जाऊं और बैठ के वहां पर टाइम पास करूं, अपना भी टाइम वेस्ट करूं और आपका भी टाइम वेस्ट करूं। ऐसा बहुत जगह देखने में आता है, ये प्रैक्टिकल है, लाइफ में देखा हुआ है और होता इससे कुछ भी नहीं है। आप लाइफ में कहीं नहीं जाते। अगर आप कुछ फ्रूटफुल करना चाहते हैं तो आप इससे कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं, लाइफ में टाइम वेस्ट ही होगा। तो हो ये सकता है कि आपका कोई भी साथी, दोस्त, आपका जान पहचान का कलीग, वो अपने रूम पे बोर हो रहा हो, उसके पास कुछ भी काम करने का ना हो, कोई उसका एजेंडा ना हो, कोई उसकी पार्ट टाइम हॉबी ना हो, अपने रूम पे बैठे बैठे बोर हो रहा है, मुंह उठा के आपके कमरे में आ गया, 5-6 घंटे आपके उसने दिन भर में कैसे वेस्ट कर दिए, आपका पूरा संडे खा गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अब इसमें ये बोलते हैं कि यार मैं भी तो यार रूम पे क्या बोर ही हो रहा था, मुझे मुझे भी कोई काम नहीं था, मैं भी क्या करता। लेकिन आपने इसमें देखना है कि भाई ये आपका पीस ऑफ माइंड है। 5 दिन 6 दिन काम करने के बाद जो आपको 2 या 1 दिन का ऑफ मिलता है वो आपको सुकून से शांति से बैठने के लिए मिलता है। आपको ये भी हो सकता है कि आपको रूम पे कुछ नहीं करना है, मैंने खाली पंखे को देखना है, मैंने खाली एक अपनी शांति से एक अपनी मूवी देखनी है, अकेले में मैंने अपना टाइम कुछ निकालना है। तो एक समय आपके लिए भी अपने पास होना चाहिए, कम से कम 1 से 2 घंटा आप खुद को भी तो दो। आपका कोई ऐसा साथी आ गया जो आपका पूरा वीक का जो आपका ऑफ था वो खा गया, तो आपके पास कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत बार ये होता है कि वो बंदा ये भी हो सकता है कि अपने सारे काम निपटा के आपके पास टाइम पास करने आ रहा हो, उसके सारे काम निपट गए होंगे, उसके पास कुछ नहीं होगा, तो उसने कहा चलो आपके कमरे पर आ जाते हैं, अब टाइम पास होगा, बोतलें खोल दी और आपका पूरा दिन वहीं पे खत्म कर दिया। तो आपने अपने कमरे को शराबियों का अड्डा या फिर टाइम पास का अड्डा नहीं बनने देना है। आपका रूम आपका एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपका एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए जहां पर आप सुकून से बैठ सकें। और हाँ, कोई आता है तो एक एक थोड़ी सी तहजीब होती है कॉल करने की कि मैं आ रहा हूँ, क्या आप फ्री हो, मैं आ सकता हूँ, मैं आपका विजिट कर सकता हूँ। बहुत लोगों ने क्या कर रखा है, यारी दोस्ती में इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि यार वो दोस्ती का जिससे पूछा ना जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत जगह अच्छी सोसाइटी में इसको बदतमीजी ही कंसिडर किया जाता है और ये चीज बदतमीजी ही होती है। आप किसी के रूम पे सीधे जाके यूं ही धमक जाते हो सकता है इससे पहले हमने भी किया, जब तक हमने तमीज नहीं सीखी थी हमने भी किया हो सकता है, या हमारे साथ ऐसा हुआ हमको नहीं पता होगा। इंसान एक क्या लर्निंग की प्रोसेस है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो चीजें सीखता है। तो ये एक आपकी लर्निंग प्रोसेस है कि अगर आप कहीं पे रह रहे हैं तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। और इसमें हमें ध्यान रखना है खुद के एक अपने पर्सनल स्पेस का और दूसरे के पर्सनल स्पेस का भी हमें ध्यान रखना है। एक कंसेंट जैसी चीज होती है हर चीज के लिए, वो थोड़ी सी हमें यहाँ पे रखनी है। यारी दोस्ती और बदतमीजी में फर्क होता है, इस चीज को हम लोग जितनी जल्दी समझ जाएं उतनी जल्दी अच्छा है। कहीं भी किसी के भी रूम पे धमक जाना बहुत अच्छी चीज नहीं है। और कहीं भी जाना है, कहीं भी बैठना है, गैदरिंग करनी है, एटलीस्ट उस बंदे से पूछ तो लो। और ये नहीं कि भाई आपको नींद आती 12 बजे, आप किसी के रूम पे जाके बैठ गए 8 बजे, 4 घंटे तक आपकी बातें खत्म नहीं हो रही हैं और आप लगे हुए हैं भाई, बोतलें पे बोतलें खुल रही हैं, पैक चलने, और अगला आदमी इसका कमरा है वो शर्मा शर्मी में कुछ नहीं कह रहा है। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे शर्मा शर्मी तोड़नी है और चीज़ों को लेके आपने सीधे स्पष्ट बोलना है कि यार देख ऐसा है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा डिसिप्लिन है और ये है तमीज। तो थोड़ा सा आप इसमें रहिए। और जो है मेरा सोने का टाइम हो गया, सीधे सीधे स्पष्ट बोलना अब बहुत चीज़ों पे हम लोगों को मुझे लगता है शुरू करना पड़ेगा। 9 से 10 का मेरा अपना टाइम है, मैं इस समय जो है ये करता हूँ, 10 बजे के बाद मैं सोता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए यहाँ से यहाँ तक फ्री हूँ। एक डेडलाइन होनी चाहिए आपके टाइम और आपके रूम की अवेलेबिलिटी जब तक हद से ज़्यादा रहेगी, आपके वहाँ भीड़ भाड़ और आपके समय की ऐसी तैसी होना एकदम निश्चित है।
तो आपने डिसाइड करना है कि आपको जो मिले हैं 24 घंटे वो आपने खुद के लिए यूटिलाइज करने हैं या फिर ऐसे ही चलते रहने देना है। और अगर इस तरह की और भी वीडियोस आपको चाहिए, आपको ये मैसेज कैसा लगा, प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच।